मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। हम अक्सर देखते हैं सड़कों पे एक बीन वाला घूम रहा होता है। इसके पास कुछ ऐसी पुरस्कार चीज़ें होती हैं जिन पे हम यकीन कर लेते हैं। वो हमसे कहता है कि आप अगर नगीना पहन लोगे तो आप अमीर हो जाओगे, गिद्दड़ सिंगी रख लोगे तो आप करोड़पति हो जाओगे। ये तमाम चीज़ें बहुत पुरस्कार होती हैं और लोग इस पर यकीन भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। यही सोचकर हम पहुंचे सुपर हाईवे के पास वाक़े सिंदाबाद। यहाँ तकरीबन 200 जोगी फैमिलीज मुकीम हैं। इन जोगियों का ताल्लुक तो अंदरूनी सिंध से है, लेकिन सैलाब मुतासरीन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हुए, इन्हीं लोगों में शुमार लाहौती और इनके खानदान भी है। ये जोगियों के सरदार भी हैं और ये खानदानी जोगी कहलाते हैं, यानी इनके आबा अजदाद भी जोगी ही थे और इनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। साहब मुझे ये बताइए कि आप खानदानी जोगी हैं? हम पुश्ता पुश्ती से लेकर खानदानी हम जोगी हैं। हमारे दादे परदादे थे न जो भी जूनागढ़ गिरनार से उठे हुए हैं, तो हम खानदान जोगी हैं। अच्छा, जोगियों के लिए बड़ा मशहूर है कि बड़ी पुरस्कारियत है उनमें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए वो बहुत अजीब अजीब बातें हमने सुन रखी हैं कि सांप की उम्र 100 साल की होती है, वो क्या बोलते हैं उसको सुन नहीं सकता, और मन का होता है कोई, और गिद्दड़ सिंगी कहलाती है, वो कहते हैं कि लकी चार्म है आपका, अगर वो आपके पास हो तो वो आप अमीर हो जाओगे। तो ऐसी क्या चीज़ है, मतलब ऐसी बातें हैं मशहूर? नहीं, एक बात है, उन्हों में देख काला असील सांप है, वो कीमती एक जहर मोरा होता है सांप का मन का, बड़ा कीमती होता है। उनसे अलावा जो गिद्दड़ सिंगी है, तो गिद्दड़ सिंगी भी वो कीमती चीज होती है, लेकिन वो एक जायज कामों के लिए 1 रुपया खर्च करके अगरबत्ती ले, अगरबत्ती लेके उसको जलाओ, जला के फिर जिसका भी काम है जिसी बंदे में, उसका पहले नाम याद रखो, तो उसका नाम क्या है, पहले पीर मुर्शिद फलाने में मेरा काम है, काम हो जाए। पीर मुर्शिद, आपका पीर मुर्शिद कौन है? हमारा तो पीर मुर्शिद देखने एक गोगा पीर भी है, हम सरवरी जमायत के भी हैं। तमाम जोगी जो हैं वो उसी के मुरीद हैं? खानदानी मुरीद, जो खानदानी जोगी हैं वो उसके मुरीद हैं। हाँ, गोगे पीर को मानने वाले हैं। अच्छा, तो फिर आप मुझे वो बताएं कि वो जो आप बता रहे हैं कि वो किस तरह वो गिद्दड़ सिंगी जो है वो दी जाती है, तो क्या इसमें हकीकत है कि ऐसी कोई वो काम कर जाती है? काम कर लेती है, अकीदा रखेगा ना इंसान कोई, तो नियत से काम एक आसानी हो जाता है, वो करती है। इसके अलावा और क्या होता है? और हमारे पास सांप होता है, एक तो गिद्दड़ सिंगी हो गई, एक हाथ जोड़ी हो गई, सांप का मन का। सांप का मन का, सांप का मन का किसके लिए काम आता है? वो किसको भी सांप लड़ जाए ना, तो वो सांप का मन का जिधर भी लड़े उधर ऊपर छोड़ेगा, तो वो जहर को चूस के निकाल देगा, देर भी नहीं। शुमार लाहौती ने कहा कि हमारे पास गिद्दड़ सिंगी, हाथ जोड़ी, सांप का मन का होता है, और हम कुछ फन भी जानते हैं। ये हमारा जरिया माश है। इसमें से कुछ चीजें बेचने की नहीं होती, जैसे गिद्दड़ सिंगी अपनी बहन बेटियों की शादी के वक्त इनको जहेज में देते हैं। हमारी माँ के पेट से हम जब भी निकलते हैं तो हम जहर के सुत्ती की घुट्टी देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है तो उसको सांप की घुट्टी दी जाती है, जहर की घुट्टी? जी जी जी। तो अभी आपने इन बच्चों को दी है क्या? हम का सांप हमारे बेटों को दी ही नहीं। उफ मेरे खुदाया, जोगियों के सरदार का कहना था कि हमारे घराने में जो बच्चा पैदा होता है हम इसको सांप के जहर की घुट्टी देते हैं। अगर जिंदा रहा तो जोगी, अगर मर गया तो उसका नसीब। मुझे बहुत शौक हो रहा था कि मैं इन तमाम चीज़ों को देखूं जिनके बारे में शुमार लाहौती मुझे बता रहे थे। इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की कि आप अपने शागिर्दों को बुलाएं ताकि मैं तमाम चीज़ें देख सकूं। तो अभी आप अपने शागिर्दों को बुलाएं जो आपके पास हैं। शुमार लाहौती सरदार के 2 शागिर्द थे जो अपने साथ 3 झोलियाँ लाए थे। जोगियों की जबान में झोली उसको कहा जाता है जिसमें जोगियों के फन के तमाम चीजें मौजूद हों। अब मुझे उनके पास मौजूद तमाम चीजें देखनी थी जो शुमार लाहौती बार बार बता रहे थे। जोगियों ये क्या कहलाता है? ये इनको घोड़ेला भी बोला जाता है, चढ़े घोड़े वाले पे वार करता है। चढ़े घोड़े वाले पे मतलब जो घोड़े पे बैठा हुआ होता है?
देखिए एक बात में मजा नहीं है, करने में मजा है। पीर मुर्शिद को मानने वाला ऐसे चल जैसे बिजली पे पखा चलता है, ऐसे थोड़ा चल के देखा। ये सांप है जो मैं अपने नाक में डाल के मुंह से निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा जी हाँ, तभी डाल सकते हैं। ये सांप बहुत ही पतला था और ये इस तरह घूम रहा था जैसे पंखा घूमता है। और इस सांप के बारे में ये बात मशहूर है कि ये उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठे हुए इंसान को भी डस सकता है। सुमार लाहौती इस सांप को नाक से डालकर मुंह से निकालते हैं। ये करतब जोगियों के फन का एक हिस्सा है। जोगी बाबा आप मुझे बता रहे थे कि इसके कान होते हैं, बाकायदे कान है। तो मुझे दिखाएं किसी में कान, क्योंकि साइंस नहीं मानती कि इसके कान होते हैं। इसको पकड़ो, आजा तेरे कान दिखाऊं। ये तो वो छोड़ रहा है, झिल्ली छोड़ रहा है अपनी, केचली उतार रहा है ना। अभी आप ये नजर लगा के देखो, जो ये सुराख ये नजर आ रहा है जो जब ये जुबान निकालता है हाँ फिर अच्छा। इसको सब सुनाई देता है। वो बाबा का मानना है कि भाई इनके कान होते हैं, जबकि हमारी साइंस इस बात से इनकार करती है कि सांप के कान नहीं होते। लेकिन बाबा कह रहे हैं, जोगी बाबा कह रहे हैं कि जी इनके कान होते हैं और ये सुन सकते हैं। तो अब आप मुझे वो दिखाएं, गिद्दड़ सिंगी और वो हाथी जोड़ी तो सांप का मन का पहले देखो। और सांप का मन का, ये मन का कहलाता है। ये मन मैं का देख लूं? कैसा भी सांप किसी को भी लड़ जाए तो ये सेड है ना, ये ऊपर छोड़ेगा तो जहर पे लग जाता है। ये तो पत्थर के जैसा है। जी हाँ, तो ये 6 महीना चिक्की मिट्टी खाता है ना, चिक्की मिट्टी का जहर का पत्थरी जम जाता है ना। जोगी बाबा ये हाथ जोड़ी, मुझे 2 हाथ तो दिख रहे हैं इसके, और उसके 2 हाथों के छोटे छोटे पंजे भी दिख रहे हैं। आपके मुताबिक किस काम के लिए ये ज्यादा वो? ये काम कोई भी मतलब ये एक चांस के लिए, सतारे के लिए, भाग के लिए, किसी का जादू इलम है वो नहीं चल सकता इनके ऊपर। अगर ये है तो ये अभी तो ये मुर्दा है? नहीं ये जानदार है। हाँ ना, अभी अच्छा। ये देख ये नर है, अभी इनका ये सींग है, ये नर है जो सींग वाला नर है। ये सींग है इसका? हाँ, इनका मैं ये पकड़ ऊपर लूं? वाला सींग है, पकड़ लो। जी हाँ, नर की पहचान ये कि इसके सींग है। सींग है। ये देखिए, ये देख, हाँ ये सींग है। हाँ। अच्छा, इसमें मादा कौन सी है? मादा ये है। इसकी क्या पहचान होती है? इसमें जो ये बाल ही होता है, लेकिन इसमें सींग नहीं है। अच्छा, सींग नहीं है। सींग नहीं है। कोई मुझे एक सांप पकड़ा है, मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये 2 मुंह का है, ये 2 मुंह का है। 6 महीने से बाद ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा। ये वाला खुल जाएगा? ये खुल इसकी जाएगा। आंखें तो नहीं दिख रही यहाँ पे मुझे। वो बाद में बनेगा जब ये तो ये अल्लाह का ये तो अजब रंग है। जोगी बाबा बोल रहे हैं, मैं अगर इसने मुझे काट लिया तो मरने नहीं देंगे, ये मुझे जहर निकाल लेंगे। जोगी सरदार ने मुझे अपने फन की तमाम चीजें दिखाई जो मेरे लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि सरदार की बातें ही कुछ ऐसी थी कि दिल और दिमाग मानने को तैयार न था। लेकिन इन तमाम चीजों से जुड़ी पूरी सरारियत मेरे लिए जानना बहुत अहम थी, इसलिए चुपचाप इनकी बातें सुनता रहा और देखता रहा। अब इन्होंने मुझसे कहा कि इनके पास एक काला कोबरा सांप है जो उन्होंने कुछ अरसे कबल ही पकड़ा था और अब उसकी इबादत का टाइम है, इसलिए आप बाहर इंतजार करो। ये इस वक्त जो है वो जोगी बाबा जो हैं वो इसकी पूजा कर रहे हैं और ये इससे पूछ रहे हैं, पता नहीं, ये कहते हैं ये सुनता है इनकी बातें। तो मैं इनके पास जाके बैठ नहीं सकता, ना मैं अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि वो इनकी इबादत है ये, और मुझे नहीं पता ये गोगा पीर को मानने वाले हैं और जो इन सब सांपों का पीर है। तो जोगी बाबा कुछ इसके साथ कर रहे हैं, आइए देखें क्या कर रहे हैं। जोगी बाबा मुझे ये बताएं कि ये इसकी जो जिल्द होती है, जो इसकी केचली होती है, जी। ये भी काम में आती है, सुना? ये भी काम में आती है। किसी की आंखों में दर्द हो ना, वो जो ऊपर लगाएगा तो उनका दर्द कुछ कम हो जाएगा। किसी को नासूर फंट है, उनका कांचली जला के तेल में उसमें जड़ी बूटी कुछ डाल के फिर वो आप इस्तेमाल करोगा ना, तो नासूर फंट कितना भी होएगा वो खत्म हो जाएगा। इसकी इस सांप की उम्र कितनी होगी? इस सांप की तकरीबन होएगा अभी 60-70 की होएगा ये। 60-70 साल का ये? जी है। जोगी सरदार का मानना था कि इस कोबरा की उम्र 60 से 70 साल की होगी। जब ये सांप अपनी जिल्द तब्दील करता है तो वो भी बहुत काम आती है। अगर किसी शख्स को कोई नासूर हो जाए तो उसकी केचली और कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर नासूर पर लगा दी जाए तो वो नासूर खत्म हो जाता है। वाह जी, इस जोगी सरदार ने तो डॉक्टरी भी कर रखी थी।
मैंने सुमाल लाहौती जो सरदार थे उनसे गुजारिश की कि आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लो और मुझे जोगी बना दो, ताकि मैं भी देख सकूं कि लोग किस तरह जोगियों को देखते हैं और उनके पास मौजूद पुरस्कार चीजों से खौफजदा होते हैं या फिर उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। सरदार ने मेरी बात मान ली और मुझे जोगी बनाने का वादा किया। अब ये मंठार जोगी साहब जो हैं मुझे तैयार कर रहे हैं। कुर्ता शलवार मैंने पहन लिया, अब ये मुझे पगड़ बांधेंगे अपनी तरह। बस मजबूत है ना। ओ अभी तस्वीर देख। अब ये जो है ये तो मैं बन गया। कह रहे हैं ये जोगियों वाला लिबास नहीं है, लेकिन ये फिर भी जोगियों वाला है, मतलब फ़कीरों वाला ही कह रहे हैं ये। जी जोगी वाला तो नहीं कह रहे जोगी बन ये, लेकिन फ़कीरों वाले मतलब एक तरीके से है ये। तो अब मुझे थोड़ा बीन की प्रैक्टिस करवाओ, बीन बजेगी कैसे। मंठार जोगी ने बीन बजाकर मुझे बीन सिखाने की कोशिश की, लेकिन जनाब बीन बजाना कोई आसान काम तो नहीं, ना ही मुझे एकदम आ सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया कि जब बाज़ारों में जाएंगे तो आप बीन बजाना, मैं सिर्फ मुंह फुलाऊंगा ताकि लोग यही समझें कि हम दोनों ही बीन बजा रहे हैं। ऐसे नहीं सोचो ये हमारा जोगी है। तेरे नाम से तेरे पत्थर देता हूँ, किस्मत खुल जाएगी तेरी। अब मैं और मंठार जोगी तैयार थे। हम एक ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहते थे जहां लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा हो, ताकि हम अपने फन का मुजाहरा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। इसलिए हम सबसे पहले पहुंचे तारिक रोड। सांप आप दिखाऊं, बड़ा सांप आप कोई जड़ी बूटी लाया देख ले सांप का नाच। डेंस देख, काला सांप कोबरा लाया हूँ। चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। इस दुकानदार ने न हमारी बीन सुनी न हमारी बात और हमें दुकान से बाहर जाने का कहा। इसलिए मैं और मंठार इस दुकान से बाहर आ गए और इस दुकान से कुछ ही दूर फुटपाथ पर बैठ गए और अपनी अपनी झोलियां खोलकर सांप की पिटारी बाहर निकाल ली और फन के मुजाहरे की तैयारी करने लगे। गिदड़ सिंह क्या करेगा? देखेगा ना उसको। हाँ? कभी गिदड़ सिंह देखा है पहले? क्या चीज होता है गिदड़ सिंह? इतना गोल गोल होते हैं, हमारे गांव में बहुत है। गिदड़ के यहाँ पे होता है। किस काम आती है? वो गिदड़ के गाँव होता है? गिदड़ के यहाँ सर में होता है। सर में होता है। सिंगी होता है। तो अभी तेरे को मैं गिदड़ सिंह दिखा रहा हूँ, तेरे को दिखा रहा हूँ सर, दूसरे को नहीं दिखाता हूँ। जिंदा जिंदा ये है नर, ठीक है। ये मादी जोड़ी है और ये हाथ जोड़ी है। हाथ जोड़ी कभी देखा था तुमने? नहीं ना जोड़ी। ये है हाथ जोड़ी। अच्छा और तुम बोलता है ना कि गिदड़ सिंह क्या चीज है? हाँ ये और ये चीज है। ये है कि दूसरी है? ये है नहीं। इसी में तो अभी तू दे, कुछ खर्चा दे, तूने वायदा किया था भाई से। पैसे तो दे, गिदड़ सिंह की देख ली। दिल से दे। चल बिस्मिल्लाह। दूध की जबान है और काटना मत इसको, दावत कर ले और काबू पकड़ना इसको, नहीं कुछ नहीं करेगा। बस बस बस, अभी लिया दूध का जाके, दिल से अल्लाह बेड़ा ही पार करेगा। दिल से नाराज नहीं हो ना, भाई है तो खान साहब भाई है, ठीक है। तो नहीं पक्का वो जोगी है, ये भी हमारा, ऐसे नहीं सोचो ये हमारा जोगी है। दुआ कर ले सिर कोबरा साहब, आजा। नाम मंठार, ये बताओ कि ये तुम्हारा नाम क्या है? जावेद अख्तर। जावेद, ये याकूब है, हमने की तेरे नाम का लगता है। दो पत्थर तेरे नाम के लगते हैं, पर ऐसा दाना तेरे को दूं, पता नहीं तू रखेगा कि बेच देगा ऐसा दाना। पर इसका हदिया कम से कम तो अभी तू अपने दिल से जो देगा तो बिस्मिल्लाह करूंगा, पर देना मत हकीकत में। हाँ, अब ये भी मैं तुझे दे रहा हूँ, तू दिखाई नहीं किसी को। नाम बताओ पूरा तुम। सलमान, पूरा ओरिजिनल नाम? ओरिजिनल नाम सलमान खान। ये देख भाई, तेरे को लगेगा फिरोजा। सारा हदिया कितना है इसका? आग लगा के देख, सोनार को जाके दिखा के देख। एक होता है रजा की फिरोजा, एक होता है हुसैनी फिरोजा, एक होता है छजली फिरोजा। 2 नंबर तो नहीं है। एक होता है जड़ वाला, एक होता है कच्चा फिरोजा। ये कच्चा फिरोजा, हुसैनी फिरोजा होता तो तेरे को मैं जड़ दिखाता।
इसका सिर्फ तू कीमत तो अगर बादशाह तो उससे ज्यादा लूं, और आप खुशी से कदर करो हमारा। कितने लूं? बस जोर अपनी खुशी से दे रहा वो लेना पड़ेगा। हाँ ये है, अगर पत्थर अगर सही हो जाए तो भाई का कभी अगर मोड़ पे मिले तो कदर करना सच्चे दिल से। दाग कर ले तू असील कोबरा सांप, शकियों को दूध की जुबान निकाल दे, बेड़ा ही पार है, दूध की जुबान निकाल दे। ये उसकी ये नस्ल होती है जो लुंडी सांप जो अपने भोगे पीर को डंग मारा था नहीं, उसकी ये नस्ल का सांप है। ये उड़ के काटने वाला सांप है। अगर घोड़ेल इसको बोलते हैं, घोड़ेल जो घोड़े वाले को भी होशियार करने वाले को डंग मारता है, ये सांप। घूम जा बस सच्चे दिल से, ऐसे तालियां हो जावे गोगे पीर को बेड़ा ही पार। घूम जा बस। इस जगह एक बात काबिले गौर थी कि मंठार जोगी के पास तमाम पुरस्कार चीजों के अलावा एक और चीज भी थी, और वो थी अंगूठियाँ जिन पर नग लगे हुए थे। और वो बैठे हुए लोगों से उनका नाम मालूम करता, फिर एक पर्चे पर कुछ देखता, उंगलियों पर कुछ गिनता, इसके बाद इस शख्स को एक पत्थर देता और ये भी बताता कि आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये बात कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन मैं तो सीख रहा था, इसलिए खामोश रहा। इस जगह हमें अच्छे खासे पैसे मिले, क्योंकि फन तो अपनी जगह। इसके अलावा मंठार ने जो पत्थर फरोख्त किए थे, जिसके उसे बहुत अच्छे पैसे मिले थे, पता नहीं लोग इन पत्थरों पर यकीन क्यों कर लेते हैं। तो भाई को दे दिया मैंने याकूत पत्थर। ठीक है, अगर हदिया ले ले हदिया। बस मैं अगर और को दूं, कसम खुदा की माने तो मैं 1000-1200 रुपया ले लूं। तो हदिया दे अब जोगी को, दुआ करेगा जोगी, याद करेगा मलंग। चल ठीक है। अब मैंने मंठार जोगी से कुछ अंगूठियां ले ली थी और लोगों को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बिरयानी वाले को भी मैंने एक अंगूठी फरोख्त की और बिरयानी भी मांग ली। ये मेरी पहली भीख वाली बिरयानी थी जो मैंने मंठार को ही दे दी। इसके बाद सब्जी वाला, फल वाला और दीगर दुकानों पर जाकर हमने बहुत से पैसे कमाए। बहुत से लोगों ने हमें अंदर आने से ही मना कर दिया। इसके बाद हम पहुंचे नागन चौरंगी के करीब फ्लावर शॉप और एक बार फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। खैर खैरात करो आज फकीर। अमीन, मेरे लिए एक बड़ी मजेदार चीज है मेरे पास। तो आज करो खैर खैरात। किस्मत बन जाएगी तेरी। फिर भाग पड़ जाएगी। पत्थर पहनाऊं? बोल तो दिखाऊं। पत्थर पहन ले मेरे हाथ से। हाँ भाई आयो क्या लोग आयो। हाथ दिखा, हाथ। जी भाई आइए और मिल जाएंगे। जोगी के हाथ से पत्थर पहना है, दुआ देगा तेरे को। हकीकत थोड़ा और कर देना यार। देख जोगी पैदल चल के आया, अभी और पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो भला दूसरे बार आऊँ कुछ कदर करेगा? दूसरी बार कभी अगर मलंग आ जाऊं कदर करेगा जोगी का? कर, बस दे रहा है तो। और मैंने इस बेचारे लड़के को हमने एक अंगूठी जिसकी मालियत मुश्किल से चंद रुपए होगी, मैंने सिर्फ ये बोलकर फरोख्त कर दी कि ये पत्थर जोगी के हाथ से पहन रहे हो, तुम्हारे नसीब खुल जाएंगे। फिर क्या था जनाब, इस लड़के ने झटपट 100 रुपए दिए और अपने लिए दुआ का कहा। अब मैं इससे क्या कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हें बेवकूफ बनाने आया हूँ और तुम बन भी रहे हो। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा दाना बाना पहनाओ, हम भी जा रहे हैं नूरानी पे जा रहे हैं। तेरे नाम का पत्थर देता हूँ। पत्थर पहनेगा? पत्थर पहनेगा? क्या नाम क्या है आपका? उमर। काला की निकाल दीजिए भाई को, देना मत किसको। हम भी जा रहे शाह नूरानी पे। ये इतबार माने दाना बादशाह को दे तो कम से कम 1200 का है, कसम से इतबार। बस तू भाई बना है आज तेरे दिल से, जो भी किराया कर हम किराया दे देगा बस नूरानी का दिल से। और अभी दूसरे को देगा 600-700 रुपया में इतबार माने तो अब संभाल के रखना। हुसैन हकीकत काला। ये है उमर साहब, देखने में पढ़े लिखे इंसान मालूम हो रहे थे, फिर भी हमारी बातों में आ गए और हमसे एक पत्थर ले ही लिया और 100 रुपए देकर चल दिए। इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये वाकई पत्थर असली है या नकली।
या इस पत्थर को पहनने से कुछ होगा या नहीं। लेकिन इस नौजवान ने फिर भी हमारी बातों पर यकीन कर लिया और हमसे पत्थर ले लिया। तुझे बड़ी एक अच्छी चीज देता हूँ मैं, तेरे नाम का पत्थर देता हूँ तुझे। हाँ, तेरे नाम से तेरे पत्थर देता हूँ, किस्मत खुल जाएगी तेरी। हाँ, नाम बता अपना। करीम। जरकून निकाल के पहना भाई को, बेचना मत, दरबार की चीज है। इस पान शॉप पर भी सिर्फ इतना ही बोला था कि मैं आपके नाम का आपको पत्थर देता हूँ और आप मेरे हाथ से ये पहन लो, आपकी किस्मत खुल जाएगी। लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही थी कि मैं जोगियों के लिबास में हूँ। अगर पत्थर से ही किस्मत खुलती तो मेरे पास बहुत से पत्थर हैं, फिर भी मैं जोगी हूँ और सड़कों पर भीख मांग रहा हूँ। ये बात अब तक किसी एक शख्स ने मुझसे नहीं पूछी और मैं बहुत आसानी के साथ लोगों को बेवकूफ बना रहा था और वो हंसी खुशी मेरी बातों में आ रहे थे। मंठार का कहना है कि मैं एक अच्छा शागिर्द हूँ और मैंने अब तक जो है 4 रिंग जो भी मेरे पास 7 थे, 4 में देख चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने नामों के नाम से पहनते हैं पत्थर। बाकी सांप वाप तो ये लोग नहीं देखने, गिदड़ सिंगी वगैरह कुछ लोग अवेयर हैं इससे, कुछ चीज़ों में कुछ लोग अवेयर नहीं हैं। लेकिन मैं अच्छा शागिर्द बन गया हूँ और 4 पत्थर देख चुका हूँ और चाय पी रहा हूँ भाई। और ये चाय जो है कि शायद ज़िंदगी की पहली चाय जो फ़कीरी उसको चाय पी रहा हूँ मैं। मतलब ये मुझे एक ज़कात है, फितरा है या सदका है, लेकिन ये मोहब्बत से पिला रहा है अपनी गरीब देख के मुझे। इस चाय वाले ने मुझे और मंठार जोगी को भीख के नाम पर एक एक कप चाय पिलाई। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए, अपने नामों से या फिर वैसे ही अंगूठियाँ देखी और ख़रीदी और चलते गए। आज कितने कमाए तुमने और मैंने? और नाता कहो। कम से कम तो अभी आज 1000-1200 तो कमाए होंगे। ये देख इतने मिनट में आप सोचने वाले हो 4 अंगूठियाँ तूने बेच दी। देख मैंने एक पत्थर दिल से दे दिया है, उसके भी कुछ मिल गए तो वो साथ रोजी बन जाती है बहुत सारी हमारी। मेरे हिसाब से हम दोनों ने अब तक 3500 से ऊपर की कमाई की होगी, क्योंकि सिर्फ मैंने ही 4 अंगूठियाँ फरोख की थी, जबकि मंठार जोगी ने जो अंगूठियाँ फरोख की वो अलग। लोगों के अकीदे इतने कमज़ोर हैं कि ना तो वो मुझे पहचान पा रहे हैं, ना ये समझ पा रहे हैं कि पत्थरों से किस्मतें नहीं बदलती। किस्मत बदलना है तो अपने परवरदिगार को राज़ी करना होगा, ना कि ये पत्थर पहनने से कुछ होगा। अब ये नहीं पता कि ये लोग शौक़ में ले रहे हैं या मेरी बात के जवाब में ये लोग ले के पहन रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात से कि लोगों के अकीदे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो मतलब फ़ौरन बातों में आ जाते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये देखें आप, ये गिदड़ सिंगी तैयार हो गई। ये तो बहुत कम है अम्मा। मंठार जोगी के साथ बाजारों में घूमने फिरने के बाद एक बात तो बहुत वाज़ेह हो गई थी कि हमारे अकायद बहुत कमज़ोर हैं। हम अपनी किस्मत पत्थरों और इस जैसी दूसरी चीज़ों में तलाश करते हैं। इसलिए मैंने मंठार जोगी से इजाज़त ली और ख़ुद से अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए तैयार हो गया। मैंने ये तमाम पुरअसरार चीज़ें खुद बनाने का फ़ैसला किया। ये जो जोगी करते हैं ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। इसमें होता ये कि गिदड़ सिंगी किस तरह और क्या होती है, ये एक सस्पेंस है, पुरअसरारियत बहुत है इसमें कि गिदड़ सिंगी है क्या। ये लोग कहते हैं कि एक जंगल के अंदर एक ऐसा गीदड़ होता है जिसके मुंह से जो है शोले निकलते हैं और वो जो है बहुत उम्र वाला होता है और उसके कान में ये गिदड़ सिंगी जो होती है वो फंसी हुई होती है। जब वो किसी पेड़ से या किसी पहाड़ से रगड़ खाता है या वो बहुत दूर से दहाड़ता है या बोलता है, ये चिल्लाता है, तो वो गिदड़ सिंगी गिर जाती है। तो फिर ये जाके ढूंढते हैं, जबकि ऐसा कुछ मेरा मानना है कि नहीं है, क्योंकि मैं इसका आपको डेमो देता हूँ कि हमने ये मटेरियल ख़रीदा है। ये सॉफ्ट मटेरियल है और ये मोंटेसरी के बच्चे जो हैं वो यूज़ करते हैं अक्सर अपनी क्लासेस में और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, बच्चे यूज़ करते हैं ये। और ये बड़ा सॉफ्ट सा है। आप ये देखें कि ये इसको मैं अगर इस तरह करूँ तो ये शेप में आता जाएगा, मुख्तलिफ जिस तरह के शेप बनाना चाहूँ। और ये मेरे हाथ में नारियल है और मैंने इसको ऐसे रख के
गिद्दड़ सिंगी बन गई मेरी। और ये है, इस डब्बे के अंदर है सिंदूर। ये सिंदूर मैंने 20 रुपए का ख़रीदा था। और इस सिंदूर के अंदर अब मैं इस मटेरियल को डालता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह बनता है। ये देखें आप, ये गिद्दड़ सिंगी तैयार हो गई। अब आप, ये मटेरियल इतना सॉफ्ट है कि अगर इसको मैं हल्का सा शेप दूंगा तो ये सिंग निकल आएगी, तो वो गिद्दड़ सिंगी हो जाएगी। एक मेल हो जाएगा, एक फीमेल हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स होती हैं और लोग जो हैं इस पे यकीन कर लेते हैं कि ये उनके लिए लकी साबित होगी। उन्होंने कहा कि जी इस पे नाम लिख के अंदर एक डाल दें, मूंछ का बाल और एक तांबे का सिक्का डाल दें। तो आप ये देखें कि हमें इन चीज़ों पे यकीन है, इन चीज़ों पे एतकाद कर रहे हैं, इन अंगूठियों के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर। जो मेरे पास 3 अंगूठियाँ हैं, मैंने कल 4 बेची थी। आज जो है मैं ये कोशिश करूँगा कि ये अपना मटेरियल जो मैं गिद्दड़ सिंगी बनाई है वो, और ये 3 जो मेरे पास ये अंगूठियाँ हैं, ये मैं फ़रोख्त कर सकूँ। तो मैंने ये बहुत सारी गिद्दड़ सिंगियाँ पहले से ऑलरेडी बनाई हुई हैं। ये देखें, ये वो मटेरियल है। 5 गिद्दड़ सिंगियाँ मैंने बनाई हैं और मैं इस डब्बे को थोड़ा सा हिला लेता हूँ। तो ये 5 गिद्दड़ सिंगियाँ मेरे पास ही तैयार हो गई। अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये बांसुरी किस तरह बनाई है। ये बांसुरी की एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये प्लास्टिक की बोतल है, आगे ये पाइप है और ये जो है बांस है। ये जो है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग जो हैं बेवकूफ़ ना बने, खुदारा बेवकूफ़ ना बने। आप अपने अल्लाह पे यकीन रखें, ऐसी किसी चीज़ पे यकीन ना रखें जो आपको आपके परवरदिगार से हटा दे, उससे मांगने से हटा दे। अच्छा, एक चीज़ जो कहा जाता है कि सांप का मनका या सांप का जहर मोरा, और दिखाया भी था उन्होंने। तो ये सांप का मनका मेरे पास भी है। इसको आप सांप का मनका कह लें, जहर मोरा कह लें, ये मेरे पास भी है। और आप ये मुझे कहाँ से मिला? ये मैंने रोड से एक पत्थर लिया है, ये बिल्कुल प्लेन है और इसको मैंने थोड़ा सा डीजल लगाया और ये आप यकीन जाने कि ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई है जो उनके पास थी। तो मैं अब जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ और लोग बेवकूफ़ बन के ये मुझसे ख़रीदेंगे। आइए देखो, मैंने बीन, जोगी की चोली, अंगूठियाँ, गिद्दड़ सिंगी, सांप का मोरा, जिसको जहर मोरा भी कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें बना ली थी। अब मैं पहुंचा एक ऐसे इलाके जहां मिडिल क्लास फैमिलियां आबाद थी। मैंने एक ऐसे ही घर का दरवाजा खटखटाया तो एक सांप अंदर से तशरीफ लाए, जिसने पहले से ही एक अंगूठी पहनी हुई थी। फिर क्या था जनाब, मैंने इस शख्स को आसान शिकार समझा और हलाल कर दिया। जोगी तेरे को फन दिखाएगा। तूने तो नग पहना हुआ है, नाम क्या है तेरा? शफीक। शफीक, चल बाबा को पानी पिला। अकीदे की कमज़ोरी, जहालत, ये 3-4 चीज़ें हैं और यकीन नहीं है अपने परवरदिगार की किसी भी चीज़ पे, और यकीन है भी तो बहुत बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि बैठ जा। जोगी तेरे को फन दिखाए? क्या देखेगा? क्या दिखाऊंगा? सांप भी है, गिद्दड़ सिंगी भी है। कभी गिद्दड़ सिंगी देखी है ज़िंदगी में? हैं? हाथ साफ है तेरे? नक कौन सा पहना हुआ तुमने? नीलम। तेरा नाम क्या है? शफीक। नीलम तो तेरे उसमें नहीं आ रहा, तेरे उसमें तो जरखून आ रहा है, नीलम नहीं आ रहा तेरे उसमें। परेशान है ना, तो ये उतार दे। हाँ, ये दे दे इधर, ये तेरे को राज नहीं है। देता नहीं हूँ मैं किसी को, लेकिन चूंकि तू परेशान है और जोगी को तूने अपने घर के पास बिठाया है, तो ऐसा करके ये पहन ले और जोगी को हदिया कर दे कुछ। जोगी जाएगा कलंदर के मज़ार पे, दुआ करेगा तेरे हक में, कोई हदिया कर दे उसको। बेचते नहीं है हम ऐसी चीज़। और ये तेरे मतलब का नहीं है। यही है। हाँ, नहीं बस बहुत है, दुआ करेगा तेरे लिए।
बहुत शुक्रिया तेरा। ये फारिग इंसान, या तो ये पागल था या तो मैं पागल हूँ। वो अंगूठी जो मेरे ख्याल से मैंने 100 रुपये की ली थी, वो इसने मुझे 500 रुपये दे दिए। ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, सोच रहा हूँ जोगी बन जाऊँ। मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। कुछ करा जा जोगी के साथ, जोगी तेरे को फन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? जोगी सांप दिखाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पास। क्या देखेगा? क्या है? सांप वाप है? सांप है लेकिन सो रहा है अभी, उसको दूध पिलाया है। हाँ बुलाया। हाँ। मेरा नाम क्या है? उमर। हैं? उमर। हाथ दिखा, हाथ। तेरी सारी परेशानियां मुश्किलात दूर हो जाएंगी, पता है तुझे? ये जोगी के हाथ का है और दुआ करूंगा तेरे लिए मैं। बस इसका हदिया निकाल दे, बाबा जाएगा कलंदर, दुआ करेगा तेरे हक में। बिल्कुल दिखाओ। भाई भी परेशान है, भाई के लिए भी कुछ दिखाओ। तुम्हारा नाम क्या है? निशान। निशान। देखो, किसी को बेचना मत, किसी को दिखाना मत और देना मत। हाथ से उतार के जो दे देते हो ना, ये मत देना कभी भी किसी को। और दुआ करो अपने हक में, हम भी दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। भाई इसका हदिया अगर तू अपनी मर्जी से कुछ दे सकता है तो दे दे। बाबा तेरे को एक और चीज़ भी दिखाएगा। ये नायाब चीज़ है, तूने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। पाक साफ है तू? बिल्कुल। क्या चीज़ है बाबा जी? ये गिद्दड़ सिंगी कहलाती है। गिद्दड़ सिंगी। ये देख रहा है? ये नर है और ये मादी है। ये देख रहा है? ये इसका सिंग। नर मादे का चक्कर है। हाँ, ये जिसके पास होता है उसकी किस्मत खुल जाती है। इन दोनों नौजवानों को भी मैंने अपनी बातों से और अपने पास मौजूद पुरस्कार चीजों से मरगूब कर लिया और 2 अंगूठियां फरोख्त कर दी और 2 अंगूठियों के 1000 रुपये वसूल किए, जबकि इसकी मालियत चंद रुपयों से ज्यादा न थी। माई कैसी है? सही, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। अम्मा कुछ दे जा, कुछ बाबा को, जोगी को कुछ दे जा, कुछ पिला दे, पानी वानी पिला दे, तेरे हक में दुआ करेगा। पानी पिलाऊं? बैठ जा, बैठ जा। बैठ जाओ जी। तूने जोगी को पानी पिलाया है, अब जोगी तुझे एक तोहफा देगा। दिखाता नहीं हूँ मैं ना, बताता हूँ। देख, ये क्या है? ये गिद्दड़ सिंगी कहलाती है। अच्छा। ये नर है, अच्छा। ये उसकी मादी है। ये देख रही है सींग? हाँ। इसके सींग निकला हुआ है। अच्छा। ये नर है। ये सिक्का देख रही है? हाँ। और ये मूंछ का बाल। अच्छा। कोई परेशानी, कोई मुश्किल हो, उसका नाम लेके एक पर्चे पे लिख के इसमें डाल दे, अच्छा। काम हो जाएगा तेरा। तो कितना हदिया दे दूं? बस जो दो मुनासिब लगे तुझे, जो अच्छा लगे। ना। हैं? बता दो आप। नहीं, हदिया मांग के नहीं लेते ना, हदिया ऐसी जो तेरी मर्जी आए तू वो दे दे। तो फिर आप मुझे दे दोगे? हाँ, मैं तुझे दूंगा। ला तू डब्बा ला, मैं तुझे देता हूँ। ला डब्बा ला के देना भी, कोई है तो। ये तो बहुत कम है अम्मा, ये ये बहुत कम है। ये हदिया इसका बहुत कम है, इसका थोड़ा सा और कर दे। ला तू डब्बा ला, मैं तुझे पहले दूँ। डब्बा ला के दो भाई। चलो मैं लेके आऊँ, डब्बा लाऊं? हाँ, डब्बा लिया। चलो मैं ला रही हूँ। हाँ मला, मैं आ रही हूँ। इसके ऊपर कोई वो ढकने का ला, ढकने का ऐसा। ये बेवकूफ़ औरत मुझे 1000 रुपये दे देंगे इसे। ये दिखाता नहीं हूँ मैं किसी को, ये तुझे दिखा रहा हूँ। ये क्या है? ये सांप का मनका है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? इससे कोई भी अगर तेरे को जहरीला सांप काट ले, हाँ। तो इसको इस तरह लगाते हैं, ये सांप का जहर पूरा चूस लेता है। फिर इसको साफ पानी में या दूध में
डाल देते हैं तो सारा जहर जो है वो दूध में और पानी में चला जाता है, फिर ये साफ़ हो जाता है। चलो फिर आओ, जब आप आओगे तो फिर मुझे बताना। हाँ, जब हम दोबारा आएंगे हम तेरे को दोबारा देंगे, तो तेरे हक में दुआ करेंगे। हाँ, तो दुआ करते रहना हमारे लिए। आप बेवकूफ़ी का ये आलम देखें, बेवकूफ़ी कह लें, मासूमियत कह लें, जहालत कह लें, या अकीदे की कमज़ोरी कह लें कि एक नग, कल मैंने 4 नग बेचे थे और आज मैंने 2 नग बेचे। तो कल जो नग बेचे थे शायद वो 100 रुपये के बेचे थे मैंने 4 नग, और आज जो है मैंने 2 नगों को 1000 रुपये में बेचा है। और अम्मा को मैंने जो गिद्दड़ सिंगी बेची है, गिद्दड़ सिंगी कह के जो मैंने कुछ चीज़ बेची है, ये देखिए 2000 रुपये ये अम्मा से मैंने ले लिए। और खैरात ने भी मुझे कोई 2-3 रुपये उन्होंने बाबा ने दिए हैं, 3 रुपये खैरात के भी दिए। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना था। हमने ये तमाम पैसे एक खैराती इदारे में जमा करवा दिए, क्योंकि लोगों ने तो मुझे बहुत ही पुरस्कार चीज़ों के बदले ये पैसे दिए थे, लेकिन हमें इन पैसों से मतलब नहीं था। हमारी एक कोशिश थी कि आवाम को बाशऊर किया जाए ताकि वो बेवकूफ़ ना बने। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह लोग मेरी बातों पे यकीन कर रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि आप नग पहन लें तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, गिद्दड़ सिंगी घर में रख लें तो आप करोड़पति हो जाएंगे। तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि इंसान के बजाय अल्लाह ताला पे यकीन रखें, क्योंकि करने वाली ज़ात वही है, वही रब्बुल इज़्ज़त, तमाम दुनिया का खालिक और मालिक और तमाम चीज़ें उसी के हाथ में हैं। तो मुझ जैसा इंसान सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना सकता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको आपके सामने वो चीज़ें बना के दिखा दी आपको कि वो किस तरह बन रही हैं, तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो बराए मेहरबानी ऐसे लोगों से बचें और अल्लाह पे यकीन रखें। आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करें, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, SMS करें या ट्विटर पे लिखें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।